जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है प्रतिशत यानी परसेंटेज, जो कि आपकी जेटेट की क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रतिशत। ठीक है, 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है प्रतिशत, दोनों के सिलेबस में दिया गया। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप याद रखिएगा, प्रतिशत चैप्टर से 1 से 2 सवाल आएगा ही। ठीक है, इस चैप्टर से 1 से 2 सवाल आएगा ही। अब प्रतिशत है क्या, इसको पहले जानिए। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, मैं आपको एग्जाम्पल देके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे आप परीक्षा दिए, ठीक है, परीक्षा दिए तो परीक्षा में मान लीजिए 100 अंक का परीक्षा था। परीक्षा कितने अंक का था? 100 का। ठीक है, अब आपको 100 में 70 अंक मिले। कितने अंक मिले? 70 अंक। ठीक है, अब क्या कीजिए कि इसको प्रतिशत में जब बताइएगा तो बोलिएगा कि हमको 70% मिला है। कितना प्रतिशत मिला है? 70%। ठीक है, यदि आपको 100 में से 70 नंबर मिला है तो वो हो गया 70%। ठीक है, अगर आपको 60 नंबर मिला है तो वो हो गया 60%। अगर आपको 2 नंबर मिला है तो वो हो गया 2%। ठीक है, अगर आपको 4 नंबर मिला है तो वो हो गया 4%। ठीक है, अगर आपको 90 नंबर मिला है तो वो हो गया 90%। यानी कहने का मतलब क्या है, ठीक है, कि 100 में से जो आपको मिलता है वही प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, इसको मिटा देता हूं। जैसे आप देखिएगा, ठीक है, कि यहां पर क्या आ रहा है? प्रतिशत। ठीक है, शत का मतलब होता है 100। क्या होता है? 100। ठीक है, और प्रति का मतलब हो गया प्रत्येक। क्या हो गया? प्रत्येक। ठीक है, तो प्रत्येक 100 पर प्रतिशत क्या हो गया? प्रत्येक 100 पर। ठीक है, यानी प्रतिशत का मतलब हो गया प्रत्येक 100 पर। प्रत्येक 100 पर। ठीक है, प्रत्येक 100 पर जो आपको मिलता है वही प्रतिशत है। प्रत्येक 100 पर जो आपको मिलता है वही प्रतिशत है। ठीक है, आगे देखिए कि आपको अगर 1 नंबर मिलता है तो वो 1% कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1%। ठीक है, आपको अगर 1 नंबर मिलेगा तो वो 1% कहलाएगा। आपको अगर 2 नंबर मिलेगा तो वो 2% कहलाएगा। यानी 100 में से 1। ठीक है, 100 में से 2 यानी 1/100 तो 1% हो गया। 2/100 तो 2% हो गया। अब आप ये आसानी से पहचान सकते हैं कि अगर नीचे 100 है तो वो प्रतिशत में कैसे आएगा। लेकिन यही अगर आपका 4/5 रहा तो कितना प्रतिशत होगा? ठीक है, इसको मिटा देता हूं। यही आपका अगर 7/12 रहा तो कितना प्रतिशत होगा? अगर 8/12 रहा तो कितना प्रतिशत होगा? ये कैसे निकलेगा, इसको आज हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे। ठीक है, एकदम देखते ही आप फट से बना दीजिएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे बदलेंगे आइए देखते हैं। आसानी से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी जेटेट क्लास के लिए। ठीक है, सबसे पहले यहां पर सवाल आएगा कि निम्न भिन्नों को प्रतिशत में बदलें। निम्न भिन्नों को प्रतिशत में बदलें। ठीक है, इस तरह का सवाल रहेगा। निम्न भिन्नों को प्रतिशत में बदलें। लो थोड़ा यहां से स्पीड में होता है। निम्न भिन्नों को प्रतिशत में बदलें, इस तरह का सवाल रहेगा। ठीक है, इस तरह का सवाल रहेगा। तो कैसे इसको प्रतिशत में बदलेंगे और कैसे बनाएंगे आप यहां देखिए। पहला है, मान लीजिए 4/5। 4/5। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है 4/5। अब इसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? अगर इसको प्रतिशत में बदलना है तो आपको एक मेरा बताया हुआ तरीका यूज करना है। ठीक है, क्या करना है? पहले लिख लीजिए 4/5। ठीक है, गुना 100/100 कर दीजिए। 100/100। ध्यान दीजिएगा, 4/5 को अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100/100 कीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा किसको काटना है, किसको नहीं काटना है। अब यहां से इस 5 से, ठीक है, इसको काट दीजिए 20 बार में, तो कितना हो गया? 20×5 = 100। यानी 5 बार में
ठीक है, 20 से 5 बार में कट जाता है। अब क्या कीजिए, स्टेज को नहीं काटिएगा, स्टेज को नहीं काटिएगा, ठीक है, स्टेज को कभी नहीं काटिएगा। ये प्रतिशत का सिंबल है, ठीक है। 100 जो लगाए हैं वो 1/100 जो था ना, तो यहाँ 100/100 लगा दिए, ठीक है, 100/100 लगा दिए, तो इसको नहीं काटिएगा। अब क्या कीजिएगा, 20 से 4 को गुणा कर दीजिएगा, तो 20 चौका 80, ठीक है, और इसको प्रतिशत में चेंज कर दीजिए तो 80% हो गया, ठीक है। देखिए कितना आसान तरीका से ये निकलेगा, ठीक है, कितना आसान तरीका से ये निकलेगा, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, मान लीजिए दूसरा नंबर में 4/7, ठीक है, 4/7। अब इसका प्रतिशत कैसे निकलेगा, 4/7 का प्रतिशत कैसे निकलेगा, एकदम आसान तरीका से आप देखिए, ठीक है। 4/7 है तो 4/7 गुना 100/100 कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए कि ये जो है, ठीक है, ये जो है नहीं कट रहा है। जब नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, तो यहां पर हम इसको इससे गुना कर देंगे तो 400, ठीक है, बटे 7% आएगा। लेकिन क्या करना, 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, 7 से 400 को डिवाइड कर दीजिएगा तो 7×5 = 35, ठीक है, इससे इसको गुना कर दिए 400 आ गया, ठीक है, 7×5 = 35, ये 10 में 5 गया 5, यहाँ खत्म हो गया, 3 बचा था, 3 में 3 गया 0, ठीक है। अब इसको उतार लेंगे, अब 37×37 = 49, 37×37 = 49, 10 में 9 गया, 1 आ गया, ठीक है। अब मेरा पूर्णांक में आ गया, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 57, ठीक है, और जो यहाँ पर जो 1 है इसको ऊपर लिखिएगा और जिससे भाग दिए उसको नीचे लिखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 57.1/7%, ठीक है, 57.1/7%, ये इसका आंसर आया। ये इसका क्या आया, आंसर आया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसको मिटा देता हूं। एकदम आसान तरीका से भिन्नों का किस तरह से प्रतिशत निकलेगा आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन बुक से ले रहा हूं, ठीक है, ये मैं 7 क्लास का एनसीईआरटी यानी जेसीईआरटी बुक से आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन कहां गया बाबू, अभी मैं क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूं, फिर मैं अगला एपिसोड में क्वेश्चन नंबर 2 भी कराऊंगा। अगला है 4/7 हो गया, 5/6। अगला क्वेश्चन है 5/6, ठीक है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो वही करना है, 5/6 गुना 100/100, एकदम इजी तरीका देखिएगा, इसको नहीं काटना है, ठीक है। अब क्या करना है, ये कटेगा कोना कोना, 3 दूनी 6, 50 दूनी 100। अब 50 को 5 से गुना करेंगे तो 250/3% आ जाएगा, या फिर इस स्टेज को डिवाइड कर देंगे तो 3 से 250 को, ठीक है, तो 3×8 = 24 हो गया, 1 5 में 4 गया 1 और 0, 3 × 9 हो गया, ठीक है। अब 10 में 9 गया, 1 बचा, ठीक है। अब यहाँ पर 83.1/3% इसका आंसर आया, ठीक है। ये था आपका एकदम इजी तरीका से मैंने आपको कैसे भिन्न का प्रतिशत निकलेगा मैंने बताया। तो वीडियो कैसे लगी, अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन मैं कल के वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।